दोस्तों, आज मैं आपको एक नई कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो आइए शुरू करते हैं। अरे, पता नहीं कौन सी घड़ी थी जब मैं इस मनहूस को अपने बेटे की दुल्हन बनाकर लाई थी। मुझे क्या पता था कि यह कमबख्त बंजर जमीन है। अरे, एक से बढ़कर एक रिश्ते आए थे मेरे बेटे के लिए। भला बताओ, 5 साल हो गए हैं इंतजार करते हुए। बच्चा ना पैदा कर सकी, बांझ गई की। मेरी सांस लगातार बड़बड़ाए जा रही थी। उनके जहरीले शब्द पिघले शीशे की तरह मेरे कानों में पड़ रहे थे। यह कोई पहला मौका नहीं था। उन्होंने तो शादी के दूसरे साल से ही ऐसे तानों से मेरी नाक में दम कर दिया था। श्लोक उनके इकलौते बेटे और मेरे पति थे। मेरे ससुर बहुत पहले गुजर गए थे। घर में पति और सास के अलावा कोई भी नहीं था। मेरी सास को पोते की बहुत ख्वाहिश थी। वे चाहती थी कि जैसे भी हो उन्हें बस एक मैं पोता दे दूं। मैं 2 बार लेडी डॉक्टर से अपना चेकअप करवाया। मैं हर तरह से सेहतमंद थी। समझा बुझाकर मैं श्लोक को भी डॉक्टर के पास ले गई थी। उनकी रिपोर्ट भी बिल्कुल ठीक थी। डॉक्टर ने हम दोनों को समझाया भी था। आजकल ऐसे केस आम है। आप लोग बिल्कुल ना घबराए। कुदरत जल्द ही आप पर मेहरबान होगा। अगर भगवान ने चाहा तो आप लोग जल्दी ही माता पिता बनोगे। डॉक्टर की ये बातें हम दोनों को समझ आ चुकी थी, लेकिन मेरी सास को भला कौन समझाता। आए दिन उनकी गाज मुझ पर गिरती ही रहती थी। उनकी नजरों में ही मैं मुजरिम थी और अब तो ये खुलेआम कहने लगी थी कि वे जल्द ही श्लोक से मेरा तलाक करवाकर उसके लिए दूसरी बीवी लाएगी, ताकि उनके खानदान का वंश आगे बढ़ सके। उनकी इन बातों से मेरा कलेजा छननी हो जाता। ऐसे में श्लोक मुझे तसल्ली देते, क्यों बेकार में परेशान होती हो। माँ की तो बड़बड़ाने की आदत ही है, आपको तो पता ही है। आप तो सारा दिन अपने काम में होते हो। वो कैसे कैसे ताने मुझे सुनाती है। अब तो उन्होंने सबसे कहना भी शुरू कर दिया है कि वे हमारा तलाक करवा कर रहेगी और आपकी दूसरी शादी करवाएगी। तुम चिंता ना करो, मैं हूं ना। मैं तुम्हें कभी तलाक नहीं दूंगा और ना ही दूसरी शादी करूंगा, क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम में कोई कमी नहीं है। बस कुदरत हम पर मेहरबान नहीं है। एक दिन हमारे गांव में एक बाबा आया। उसके बारे में मशहूर था कि वह बेऔलादों औरतों को एक भभूत देता है, जिसे दूध में मिलाकर पीने से उन्हें औलाद हो जाती है। मुझे ऐसी बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं था, लेकिन मेरी सास ऐसी बातों पर आंख कान बंद करके यकीन करती थी। उनकी जिद पर मुझे उनके साथ उस बाबा के आश्रम जाना पड़ा था। बाबा लगभग 30 से 35 साल का हट्टा कट्टा आदमी था। मेरी सास ने उसके पांव छुए और मुझे भी उसके पांव छूने को कहा। उसने सर पर हाथ रखा और आशीर्वाद दिया। आशीर्वाद के बहाने उसने मेरे सर पर जिस तरह से हाथ फेरा, मुझे समझते देर न लगी कि ढोंगी बाबा होने के साथ साथ बेहवस का भी पुजारी है। उसने मेरी सास से आने का कारण पूछा। सास ने अपनी समस्या का जिक्र करते हुए अपने अंदाज में ढोंगी बाबा मुझे खो जाने वाली निगाहों से घूरने लगा। उसने मेरी आंखें देखी, फिर किसी नतीजे पर पहुंचते हुए बोला, तुम्हारी बहू पर एक चुड़ैल का साया है, जिसकी वजह से इससे औलाद नहीं हो रही है। अगर वह चुड़ैल इसका पीछा छोड़ दे तो कुछ ही दिनों में यह गर्भ धारण कर लेगी, लेकिन इसके लिए आपको काली माँ को खुश करना पड़ेगा। काली माँ कैसे खुश होगी? मेरी सास ने उत्सुकता से पूछा। तुम्हें काली माँ की एक पूजा करनी होगी। इस पूजा के बाद हम तुम्हारी बहू को एक बभूत देंगे। इस बभूत अमावस्या की रात में 12 बजे के बाद हमारे आश्रम में आकर ले आना और अकेले ही लाना।
अपने साथ लाए दूध में मिलाकर हमारे सामने पीनी होगी। उसके बाद इस पर जो चुड़ैल का साया है वो हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। बाबा जी, इस पूजा में कितना खर्चा आएगा? ज्यादा नहीं, सिर्फ 7 से 8 हजार रुपए। मेरी सास ने मेरी तरफ ऐसे देखा मानो कुछ पूछ रही हो कि मैं इतनी बड़ी रकम का इंतजाम कर सकती हूँ। मैंने नजरें फेर ली और ढोंगी बाबा से पूछा, बाबा, इस बात की क्या गारंटी है कि आपके भभूत से मेरी औलाद हो ही जाएगी? ढोंगी बाबा के चेहरे पर फौरन नाखुशी के भाव आ गए। वह नाराजगी से बोला, बच्ची, हम कोई दुकानदार नहीं है जो अपने माल की गारंटी देता है। हम बहुत पहुंचे हुए बाबा हैं। तुम्हें अगर औलाद चाहिए हम उसके लिए बहुत कुछ करना भी होगा। जैसा हम कह रहे हैं वैसा करो, वरना तुम यहाँ से चलती बनो। ढोंगी बाबा के रुद्र रूप धारण करने पर मेरी सांस सहम गई। फिर मुझे खा जाने वाली निगाहों से देखते हुए चापलूसी के लहजे में बाबा से बोली, बाबा जी, यह नादान है, इसे माफ कर दीजिए। इसे आपकी महिमा के बारे में कुछ नहीं पता है। आप यह बताएं कि पूजा कब करनी होगी? जिस रोज अमावस्या होगी उस रोज शाम के 7 बजे हम काली माता की पूजा करेंगे। लेकिन तुम्हें एक बात का वादा करना होगा। वह क्या बाबा जी? तुम्हें इस बात की खबर किसी को भी नहीं देनी होगी, यहाँ तक कि अपने बेटे को भी नहीं। अगर किसी को भी इस बात की भनक लग गई तो समझो वह काम अधूरा रह गया। मेरी सास ने ढोंगी बाबा को फौरन यकीन दिला दिया कि वह किसी को इस बात का पता नहीं चलने देगी। उसके बाद हम घर आ गए। 3 दिन बाद अमावस्या थी। मेरी सास ने किसी तरह पैसों का इंतजाम किया और फिर पूजा के इंतजाम में लग गई। इस पूजा में मुझे शामिल नहीं किया गया। मुझे बस रात को उस ढोंगी बाबा के पास एक लोटे में दूध लेकर जाना था। मैं ढोंगी बाबा की मसा अच्छी तरह जान चुकी थी, इसीलिए आधी रात होने पर भी मैंने अपने कपड़ों में एक चाकू छुपाया और ढोंगी बाबा के आश्रम पहुंच गई। ढोंगी बाबा मुझे नशे में झूमता दिखाई दिया। उसके मुंह से शराब की बदबू आ रही थी। तभी उसने मुझे बही बनी एक कुटिया में जाने को कहा। मैंने कुटिया में जाने से फौरन मना कर दिया। इस पर उसकी भवें तन गई और धमकी देने वाले अंदाज में बोला, तुझे औलाद चाहिए या फिर नहीं? अपनी इज्जत का सौदा करके मिलने वाली औलाद से मैं बे औलाद रहना ज्यादा पसंद करूंगी। मैं अच्छी आवाज में बोली, तू तो बहुत पहुंची हुई है, लेकिन मैं भी किसी से कम नहीं हूँ। घी जब सीधी उंगली से नहीं निकलता है तो मुझे उस पर झपट पड़ा, तो मैं जानती थी कि वह ऐसी नीच हरकत तो जरूर करेगा। तुरंत चाकू निकाला और उसकी गर्दन पर लगाकर दहाड़ी। मैं तुम जैसे ढोंगी बाबाओं की सच्चाई अच्छी तरह से जानती हूँ। तुम भोली भाली जनता को अपने चिकनी चुपड़ी बातों में ना उलझाओ, बल्कि औरतों की इज्जत करो, उनके साथ खेलो मत। मैं यहाँ अपनी सास के कहने पर आई थी। मुझे कोई भभूत नहीं चाहिए। मुझ पर किसी चुड़ैल का साया नहीं है। मैंने तेरी भभूत दूध में मिलाकर पी ली थी। तुझे यही बात मेरी सास को कहनी है। बस अगर तूने ऐसा नहीं किया तो मैं तेरी जान ले लूँगी। उसने घबराकर हाँ मैं सिर हिला दिया। तब मैं लोटे का दूध वहीं फेंक कर घर आ गई। कुछ महीनों बाद जब मुझे उल्टियाँ होनी शुरू हुई तो मेरी सास की खुशी का जैसे मानो कोई ठिकाना ही नहीं रहा हो, क्योंकि वे उल्टियाँ आने का कारण जानती थी। यह खबर जब मैंने श्लोक को सुनाई तो वह भी बहुत खुश हो गया। उस रात श्लोक को खुश देखकर अनोखी संतुष्टि हुई, मगर सास की अक्ल पर तरस आया, जो यह मान बैठी थी कि मैं गर्भवती ढोंगी बाबा की बबूत की वजह से हुई हूँ। अब
मेरी सास मुझे अपने साथ सुलाने लगी। रात को जब मेरा पाँव टेढ़ा हो जाता तो मैं फौरन सीधा करती और कहती, मेरा पाँव टेढ़ा करने पर जो औलाद होगी वह उसके अंग विकसित होंगे। मुझे अपनी सास की अक्ल पर तरस आता, लेकिन मैं यो सोच कर चुप रहती कि उन्हें अंधविश्वास की बेड़ियों ने जकड़ा है। एक दिन उन्होंने मुझे एक नारियल लाकर दिया और कहा कि अगर मैं इसे भगवान के सामने एक झटके में तोड़ दूंगी तो मेरे होने वाले बच्चे के गालों में गड्ढे पड़ेंगे, जिसकी वजह से वह बहुत सुंदर नजर आएगा। मैं जानती थी कि यह सब बेकार की बातें हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर भी मैंने उनकी बात मानी और नारियल एक झटके में तोड़ दिया, लेकिन इसी के साथ मेरा हाथ भी जख्मी हो गया और बहुत खून बहने लगा। लेकिन मेरी सास ने इसकी जरा भी परवाह नहीं की और गणेश की पूजा में लीन हो गई। शाम को काम से लौटने के बाद जब श्लोक ने मेरे हाथ पर बंधी पट्टी को देखा तो इसका कारण पूछा। तब मैंने श्लोक को सारी बात बता दी तो श्लोक बोलते हैं, प्रीति तुम तो मेरी माँ को अच्छी तरह से जानती हो। वे जो ठान लेती है उसे पूरा करके ही दम लेती है। मैं जानता हूँ कि आजकल उनकी आंखों पर अंधविश्वास की पट्टी बंधी हुई है, जिसकी वजह से वे ऐसे काम कर रही है जो उन्हें बिल्कुल नहीं करने चाहिए। तो मन मान कर उनकी सारी बातें मानती रहो, वरना कल को कुछ ऊंच नीच हो गई तो वो तुम्हारा जीना हराम कर देगी। श्लोक अपनी जगह बिल्कुल सही थे। जैसे जैसे मेरा पेट बढ़ता गया वैसे वैसे मेरी सास के अंधविश्वासों में भी इजाफा होता गया। वे कभी कहती कि चौराहे पर मुझे पाँव नहीं रखना है, इसीलिए किसी चौराहे पर मेरा पाँव ना पड़े, इसके लिए मुझे लंबा रास्ता तय करना पड़ता था। इससे मैं काफ़ी थकावट भी महसूस करती थी। लेकिन अंधविश्वास की बेड़ियों में जकड़ी मेरी सास को मेरी थकावट से कोई लेना देना ही नहीं था। 8वां महीना लगने पर मेरी सास ने मेरे घर से निकलना बंद कर दिया और सख्त हिरासत दे दी। मुझे ना तो अपने मायके जाना है और ना ही जलती होली देखनी है। उन्हीं दिनों मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई। मैं बेहोशी की हालत में मुझसे मिलने की गुहार लगाए जा रहे थे, लेकिन अंधविश्वास में जकड़ी मेरी सास ने मुझे मायके भी नहीं जाने दिया। इससे पिता के मन में हमेशा के लिए एक बात बैठ गई कि उनकी बेटी उनके बीमार होने पर भी देखने नहीं आई। उन्हीं दिनों होली का त्योहार था। हर साल मैं होलिका दहन करती थी, लेकिन मेरी सास ने मुझे होलिका जाने तो दूर उसे देखने के लिए भी मना कर दिया। मेरे बच्चा पैदा होने पर कुछ दिन पहले मेरी सास मेरे लिए उसी ढोंगी बाबा की बबूत लेकर आई और मुझे उस दूध में मिलाकर पीने के लिए कहा। मैंने कारण पूछा तो उन्होंने कहा कि मैं ऐसा करूंगी तो मुझे बेटा पैदा होगा। अपनी सास की अक्ल पर मुझे एक बार फिर तरस आया और मैंने उनका विरोध करते हुए कहा, माँ जी, मैंने आपकी सारी बातें मानी है, लेकिन आपकी यह बात बिल्कुल नहीं मानूंगी। क्यों? सास की भवें तन गई, क्योंकि अगर बबूत किसी ऐसी वैसी चीज से बनी हुई होगी तो उसका मेरे होने वाले बच्चे की सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। अरे भूल गई तू, इसी बबूत की वजह से तो तू गर्भवती हुई थी। उनके लाख कहने पर भी मैंने जब बबूत का सेवन करने से मना कर दिया तो न जाने क्या सोचकर वह चुप हो गई। कुछ दिनों बाद जब मेरी डिलीवरी होने वाली थी तब मेरी सास मेरे पास आई और बड़े प्यार से बोली, बहू देखना तुम्हें लड़का ही होगा। मैंने वजह पूछी तो वह राज खोलती हुई बोली, बहू तुमने जो बाबा जी की बबूत लेने से मना कर दिया था, लेकिन उनके पहुँचे बाबा जी का कहा है, भला कैसे टाल सकती हूँ। इसीलिए मैंने वो बबूत खाने में मिलाकर देना शुरू कर दिया था। यह सुनते ही मेरी
कांटो तो खून नहीं जैसी हालत हो गई थी। मैं कुछ नहीं कह पाई। उससे पहले ही मुझे अपनी आंखों के सामने अंधेरा छाता दिखाई देने लगा। फिर मुझे किसी चीज़ की सुगंध आ रही थी और मैं बेहोश हो गई। होश में आने पर मुझे पता चला कि मैंने एक मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। ढोंगी बाबा ने मुझसे बदला लेने के लिए उस बबूत में संख्या जहर मिला दिया था। संख्या जहर के बारे में मैंने सुना था। यह जहर धीरे धीरे असर करता है। एक दो बार बड़ों को देने पर यह कोई नुकसान नहीं पहुंचाता, लेकिन छोटे बच्चे पर यह तुरंत अपना असर दिखाता है। इसी वजह से मैंने मरे हुए बच्चे को जन्म दिया था। तभी ढोंगी बाबा के बारे में मुझे पता चला कि वह अपना डेरा उठाकर कहीं भाग गया है। मैंने श्लोक को हकीकत से वाकिफ करवाया तो उसने अपनी माँ को आधे हाथों में लिया। तब मेरी सास पछताव से भरे हम दोनों को बोली, बेटी मुझे माफ़ कर दो, मैं तुम्हारी गुनहगार हूँ। पोते की चाह में मैं इतनी अंधविश्वास की बेड़ियों के हवाले कर दिया। इन बेड़ियों की वजह से मैं ना जाने मैंने कितने गुनाह किए। उसकी सज़ा तुम मुझे जो भी दो, मैं उफ़ तक नहीं करूँगी। मुझे तुम्हारी सारी सज़ाएं मंजूर होगी। मैंने अपनी सास को क्या सज़ा देती। मैंने उन्हें अंधविश्वास को तिलांजलि देने को कहा तो वे अंधविश्वास को तिलांजलि देते हुए इसके बाद उन्होंने अपने मन में अंधविश्वास की जहरीली बेल को कभी फनपने ही नहीं दिया। 1 साल बाद मैंने फिर गर्भ धारण किया और 2 स्वस्थ जुड़वा बच्चों को जन्म दिया। मेरी सास मारी खुशी के पागल हो गई थी। उन्होंने सारे गांव में सबसे कहा कि वे अंधविश्वास के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि अंधविश्वास बिना मूठ की तलवार है जो चलने वाले को घायल ही करती है। दोस्तों, आपको यह आज की वीडियो कैसी लगी